नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेटर आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है खेतों की खुदाई, जो कि एक प्रेरणादायक कहानी है जिससे सुनकर आप जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक किसान का परिवार था। उस परिवार में किसान की पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां थी। सभी ईमानदार थे और मेहनती थे। सभी लोग मेहनत करते अपने खेतों पर और इस तरह से अच्छी पैदावार उपज करते। कुछ दिनों बीतता गया और किसान का परिवार देखते देखते अमीर बनने की ओर बढ़ गया, क्योंकि सभी लोग मेहनती थे और ईमानदारी पूर्वक खेतों में काम करते थे। इन सब चीज़ों को देख करके उस गांव के लोग उस परिवार से जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे कि इसका परिवार तो धीरे धीरे अमीर बनने जा रहा है। कुछ समय बाद दिन बीतते गया और किसान अब बूढ़ा होने लगा, लेकिन उसका बेटा जवान हो गया और अब उसका बेटा खेतों में काम करता था और अपने पिताजी को आराम करने दिया जाता था। वो बोलता था कि पिताजी आप आराम कीजिए, आपने काफ़ी कुछ काम किया है, अब मेरी बारी है, मैं आपको काम करके खिलाऊंगा। उसका पिताजी ये सब चीज़ों को देख करके सुन करके बहुत खुश होता था कि मेरा बेटा आज जवान हो गया और खेतों में काम करता है और मुझे आराम करने को कहता है। ये सब चीज़ों को देख करके उसके परिवार वालों के साथ साथ अन्य लोग खुश होते, लेकिन गांव के अन्य लोग उनसे बहुत जलते थे और वो कहते थे इसका बेटा तो बहुत होशियार है, बहुत ईमानदार है, अपने पिताजी को आराम करने के लिए कहता है और काम नहीं करने देता है। तब उसके गांव वालों ने उसको फंसाने के लिए एक तरकीब सोची। कुछ दिनों बाद उस किसान के परिवार में पुलिस आई और उसके बेटे को पकड़कर ले गई और जेल में बंद कर दिया। उस पर आरोप था कि इसने हथियार छुपाए हैं, हथियार को कहीं रखे हैं। तब उस किसान की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, खेतों पर काम भी नहीं कर पाता हूँ, और यदि मेरा बेटा यहाँ होता तो वह खेतों पर काम करके मुझे खिलाता और मुझे काम करने नहीं देता। लेकिन अब तो मेरा बेटा भी नहीं है, अब परिवार की सभी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई है, मैं कैसे काम करूँगा। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो गया। उसने अपने बेटे को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने लिखा कि बेटे, तुम यहाँ नहीं हो, अब मैं कैसे खेती करूँ, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारी कमी बहुत खल रही है। तुम यदि यहाँ होते तो सभी काम को संभाल लेते, लेकिन तुम यहाँ नहीं हो। ये बातों को पत्र में पढ़कर उसका बेटा बहुत दुखी हुआ और उदास हो गया। वास्तव में वह यदि घर में होता तो सभी काम संभाल लेता और अपने पिताजी को काम नहीं करने देता। फिर उसके मन में एक तरकीब आई। जेल में रह करके उसने अपने पिताजी को पत्र लिखा कि पिताजी आप खेतों की खुदाई मत कीजिए, क्योंकि खेतों के नीचे मैंने हथियार छुपाए हुए हैं। फिर उस पत्र को उसके पिताजी पढ़ करके हैरान रह गया, क्योंकि उसको यकीन नहीं हुआ कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। फिर भी वह ऐसा ही किया। ये बात पुलिस को किसी तरह भनक लग गई और अगले दिन पुलिस हथियार के साथ खेतों की खुदाई करने लगा और चारों तरफ खोद डाले खेत को। लेकिन चारों तरफ खुदाई करने के बावजूद भी हथियार नहीं मिले और पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर उसके पिताजी को कुछ समझ नहीं आया कि उसके बेटे ने तो हथियार छुपाए हुए थे, ऐसा उसने बोला था, लेकिन हथियार तो मिले नहीं। फिर उसने अपने बेटे को फिर एक पत्र लिखा कि तुमने तो बोला था कि खेतों के नीचे हथियार छुपाए हुए हैं, लेकिन हथियार तो मिले नहीं, क्योंकि पुलिस ने खेतों की खुदाई करके चारों तरफ छान मारा, लेकिन एक भी हथियार नहीं मिला। उसका बेटा यह सब चीज़ों को पढ़ करके बहुत खुश हुआ और दोबारा उत्तर दिया अपने पिताजी को पत्र के माध्यम से कि पिताजी, मैं यही तो चाहता था कि खेतों की खुदाई हो जाए और आप आसानी से खेती कर सके और फसल पैदा कर सके और परिवार की जिम्मेवारी उठा सके, आपको किसी तरह से परेशानी ना हो।
तब उसका पिताजी ये सब चीज़ों को पढ़ करके बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद उसका बेटा जेल से रिहा हो गया, क्योंकि आरोप झूठा था, जल्दी वह जेल से बाहर आ गया। तब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे यदि हम लोग कुछ काम को ठान लें करने की, तो वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, कोई ना कोई रास्ता हम लोग जरूर निकाल लेते हैं। जैसे कहानी में किसान का बेटा जेल में रहकर भी अपने खेतों की खुदाई करने की तरकीब निकाल ही लिया, जबकि उसका पिताजी सभी खेतों की खुदाई नहीं कर सकता था। इसी तरह दोस्तों, हमारे जीवन में भी यदि हम बुद्धिमानी से काम लें, धैर्य से काम लें, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है और सब काम आसानी से हो जाता है। और यदि हम लोग धैर्य और ईमानदारी से काम करते जाएं, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी। आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए